हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। बहुत अच्छा दिन है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। और आज के दिन में हम प्रभु के वचन में थोड़ा सा देखेंगे, सुबह का मनन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रतिभोर हमें संभालता है और अपनी दया के द्वारा हमें भरता है। हम मिट नहीं गई, उसकी महाकरुणा का फल है और उसकी दया अमर है और वो प्रतिभोर हमारे लिए नई हो जाती है। जैसे हर दिन नया होता है उसी प्रकार परमेश्वर की करुणा भी हमारे लिए नई होती है। तो हम हर दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। जैसे हम गीत गाते हैं ना, दिस इज़ द डे दैट द लॉर्ड हैज़ मेड, वी विल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। तो ये दिन परमेश्वर हमको दिया है धन्यवाद करने के लिए, आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए। और दिन से जब हम शुरुआत करते हैं यीशु मसीह के नाम से तो बड़ी आशीष हमें मिलती है, क्योंकि हमारा प्रभु हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए प्रभु का एक वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर धन्यवाद करेंगे आपकी आशीष के लिए, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। यहाँ पे लिखा भजन संहिता उसका 1 अध्याय और 1 पद को, यहाँ लिखा क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। देखिए परमेश्वर का वचन हमको बताता है क्या ही धन्य है, ब्लेस्ड इज द मैन, वो पुरुष धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति का मतलब बहुत से ऐसे मित्र आपके होंगे, ऐसे बहुत से परिवार के लोग, ऐसे रिश्तेदारों में आपके लोग होंगे जिनको हम दुष्ट की दृष्टि से देखते हैं, जो अच्छे काम नहीं करते, जो अच्छी सलाह नहीं देते, जो हमेशा नशा करते हैं, बुराई में रहते हैं और घिनौनी बातें करते हैं, लुचपन की बातें करते हैं, झगड़े की बातें करते हैं, ईर्ष्या फैलाते हैं। वो दुष्ट लोग होते हैं जो फूट डलवाते हैं, लड़ाइयाँ करवाते हैं। और ऐसे लोग के विषय में लिखा है जो परमेश्वर के लोग हैं, यहाँ लिखा क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। युक्ति मतलब जो वो सलाह देते हैं, जो वो राय देते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, है ना, ये करने से ऐसा हो जाएगा, वो करने से हो जाएगा। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें एक बात समझना चाहिए कि हमारी हर जो चीज़ है, हमारा हर जो समय है परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। हर बात हमारे जीवन की परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो घंटे हो, मिनट हो, हर बात प्रभु से जुड़ी हुई है। अगर हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु से सलाह लेते हैं, पवित्र आत्मा से अच्छा कोई भी काउंसलर नहीं है। आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर की निकटता में आइए और पवित्र आत्मा से कहे कि पवित्र आत्मा मुझे सलाह दे, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु ने हमें इसलिए दिया है ताकि वो हमारी सहायता कर सके, हमारी मदद कर सके। तो जो परमेश्वर के लोग हैं वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, वो बुरे लोगों की सलाह नहीं लेते, वो मुकदमेबाजी नहीं करते, वो भाई भाई में झगड़ा जो करवाते हैं ऐसे लोगों के पास परमेश्वर के लोग जाना पसंद नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या ही धन्य है। तो अगर हम धन्य बनना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, तो हमें ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करनी चाहिए, बुरे लोगों के साथ जो हमेशा बुरी युक्ति देते हैं, बुरी सलाह देते हैं। परंतु बजाय इसके हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए, परमेश्वर से सलाह लेनी चाहिए और पवित्र आत्मा हर समय हमारे साथ रहता है, वो हमें सलाह देता है। दूसरी बात लिखा है कि जो धर्मी व्यक्ति है, धन्य व्यक्ति है, वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। पापी का मार्ग कौन सा है? पापी का मार्ग वो है जहाँ पाप होते हैं, जहाँ जाकर इंसान बिगड़ जाते हैं, जहाँ जाके इंसान बुरी संगति में चले जाते हैं, जहाँ जाकर इंसान अपने आप को पाप में डाल लेते हैं। जहाँ हम संगति में बैठते हैं, ऐसे पापी लोग जो बैठे होते हैं वो हमेशा पाप के लिए युक्तियाँ बनाते रहते हैं। हम ये करेंगे वो करेंगे, किसको सताना है, किसको मार डालना है, किसके विषय में गलत काम करना है, किसके साथ क्या करना है। और ऐसे जो दुष्ट लोग होते हैं वो हमेशा ऐसी युक्ति करते रहते हैं। वो पापियों का मार्ग होता है। प्रभु का वचन हमें बताता है जो धन्य पुरुष है, जो परमेश्वर के साथ चलता है, जो धर्मी पुरुष है, वो ऐसे मार्ग में खड़ा नहीं होता। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि मैं कुछ कर थोड़ी रहा था, मैं तो खड़ा था। करना जरूरी नहीं है, आप खड़े ही मत होइए वहाँ पर। वचन ही हमको बताता है कि जो मदिरा है, जो उंडेली जाती है जब धार के साथ, तो पीने की बात बहुत दूर है। भाई लोग बताती है देखना भी मत उसको, क्योंकि वो करैत सांप के समान डस लेगी, है ना। हम पापियों के मार्ग में जब बार बार खड़े होंगे तो एक दिन हमारा मन बहक जाएगा, भटक जाएगा। इसलिए वचन हमको बताता है कि पापियों के मार्ग में हमें खड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि वो धन्य पुरुष है जो पापी के मार्ग में खड़ा नहीं होता।
और आज हम देखें तो बहुत से लोग क्या होते हैं, वो झुंड बना लेते हैं, बहुत सारे युक्तियां निकालना चाहते हैं और विशेष तौर से परमेश्वर के लोगों के खिलाफ लोग झुंड बनाते हैं। ऐसे लोगों के बीच में हमको नहीं जाना चाहिए, ऐसे लोगों के बीच हमको खड़ा नहीं होना चाहिए। परंतु यहाँ पे लिखा है कि जो धन्य पुरुष है वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, उनकी सलाह पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। और तीसरी बार लिखा है ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्टा मतलब जो परमेश्वर को ठट्टों में डालते हैं, जो हमेशा हंसी मजाक करते हैं, जो हमेशा गंदे गंदे चुटकुले छोड़ते रहते हैं, अश्लील बातें करते हैं। ऐसे लोग की संगति में नहीं बैठना चाहिए, उनके बीच में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब बार बार आप वो बातें सुनेंगे, बार बार आपके मन में आएगा, तो आप वैसे ही बनते चले जाएंगे, आपका जीवन वैसी उसी ओर झुकाव जाएगा और आप भी वैसे बदलते जाएंगे। हमें ज़्यादा समय परमेश्वर की संगति में बिताना चाहिए। आज देखिए हम फेसबुक पे और यूट्यूब पे और बहुत सारी जो सोशल साइट्स हैं वहाँ जाते हैं, तो अच्छी बातें जाना चाहिए क्योंकि वहाँ परमेश्वर की बातें मिलती हैं, अच्छे गीत मिलते हैं, भजन मिलते हैं। लेकिन साथ साथ बहुत सारे ऐसे चुटकुले मिलते हैं, ऐसी ठट्ठी वाली बातें मिलती है, निंदाएं मिलती हैं, बुराइयाँ मिलती हैं और वो आकर हमारे लिए अपने आप आती हैं, पॉपअप हो जाती है और कभी कभी हमारा मन करता है इसको देखा जाए, है ना। और वही पापी का मार्ग होता है। शैतान हमें फंसाना चाहता है, वो ऐसी चीज़ों को हमारे सामने पेश करता है, ऐसे भोजन को हमारे सामने रखता है जो हमारे खाने के लायक नहीं होते। और क्या होता है, आज की पीढ़ी, नौजवान बच्चे, है ना, बेटे बेटियां उसी में बहक रहे हैं। तो ठट्टा करने वाली मंडली पापियों के मार्ग में और दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना चाहिए। ऐसे मंडली मत जाइए। बाइबल हमको बताती है धोखा ना खाओ। पहला कुरिन्थियों 15:33 में लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जितना आप बुरी संगति बैठोगे उतना ज़्यादा बुरा असर आपके जीवन में आ जाएगा। बजाय इसके कि आप बुरी संगति बैठे, आप परमेश्वर के साथ बैठिए, प्रभु के निकटता में बैठिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए, ताकि आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। क्योंकि हमारा जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन, यीशु मसीह ने कहा। तो हमारा धन का है, हमारा धन हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसके वचन हमारे धन है। हालेलुया। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के वचन को सुनना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचनों पे मन लगाना चाहिए। तो कैसे आप बच सकते हैं इन सब बातों से? कैसे बचेंगे? कैसे परमेश्वर हमें इन बात छुड़ाएगा? आगे लिखा हुआ है, उसके लिए उपाय लिखा है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। नंबर 1, आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप बुरे मार्ग से बचना चाहते हैं, ठट्टा करने वाली मंडली में से बचना चाहते हैं, आप दुष्टों की युक्ति से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको एक काम करने की आवश्यकता है और वह है परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहना चाहिए। परमेश्वर के वचन जहाँ भी मिले खुश होना चाहिए। बाइबल पढ़ने में खुशी होनी चाहिए, वचन सुनने में खुशी होनी चाहिए, प्रभु के वचन सुनने में खुशी होनी चाहिए। जितना ज़्यादा हम वचन सुनते हैं उतना ज़्यादा प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, उसको जानते हैं। वो धन्य पुरुष है जो दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था पर उस पर मन लगाता है और लिखा है वो उससे प्रसन्न रहता है। लिखा है उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। देखिए धर्मी लोग कैसे, धर्मी लोग केवल रात की नहीं, केवल दिन की बात नहीं है, लिखा रात और दिन वो परमेश्वर के वचन पे मन लगाते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था पे ध्यान देते हैं कि प्रभु तू क्या चाहता है, प्रभु तेरी आज्ञा मेरे लिए क्या है, मैं क्या करूं परमेश्वर, तू किस बात से प्रसन्न होता है। परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है। हमारे जीवन में जितना ज़्यादा हम वचन पढ़ते हैं, लिखा विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। जितना वचन पढ़ेंगे, जितना वचन सुनेंगे, उतना आपके जीवन में विश्वास आएगा और उतना ही विश्वास बढ़ेगा और उतना ही परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, उतना परमेश्वर आपसे खुश होगा। और जब प्रभु आपसे खुश होगा तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े चमत्कार करेगा, परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं। तो इसी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो धर्मी पुरुष है, जो धन्य पुरुष है, वो दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है कि प्रभु तेरा वचन मेरे लिए क्या है, तू मुझसे क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या कर सकूंगा, है ना। और जब रात दिन प्रभु की व्यवस्था पे ध्यान करते हैं, जब रात दिन परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, उसके वचन को मानते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, संगति करते हैं पवित्र लोगों की, और प्रभु के साथ हम बैठते हैं, तो देखिए हम परमेश्वर के उस महिमा में बढ़ते चले जाते हैं। और जितना ज़्यादा प्रभु की महिमा में बढ़ते हैं उतना ज़्यादा हमें आशीषें मिलती हैं। हालेलुया।
3 पद को देखिए, भजन संहिता 1 में क्या लिखा है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। आप एक ऐसे पेड़ बन जाएंगे, ऐसे वृक्ष बन जाएंगे जो नदी के किनारे लगे होते हैं, जिनकी जड़ें नदी के पानी में होती हैं। आप दुनिया में रहते हुए भी आपकी जो जड़ें हैं वो प्रभु यीशु से जुड़ जाएंगी। आपकी जो जड़ें हैं परमेश्वर से जुड़ जाएंगी। आप दुनिया में रहेंगे, लेकिन दुनिया में रहते हुए भी आप दुनिया में ना होकर परमेश्वर के साथ रहेंगे। आपकी जड़ें परमेश्वर से जुड़ी होंगी। और सोचिए, जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है वो कैसे सूख जाएगा। वो जो पेड़ नदी के किनारे लगा है, जो पेड़ सोते के किनारे लगे हैं, वो कैसे सूखेंगे? वो कभी सूखते नहीं हैं, उन्हें पानी मिलता रहता है। हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम प्रभु के वचन पे ध्यान करेंगे, प्रभु की संगति करेंगे, तो क्या होगा? प्रभु की आशीषें लगातार हमारे जीवन में आएगी और हम ऐसे पेड़ के समान होंगे जो कभी सूखेगा नहीं। आपकी जिंदगी कभी मायूस नहीं होगी, आपकी जिंदगी में कभी निराशा ही नहीं आएगी। कभी आपके मन में ऐसा नहीं आएगा कि आज मैं निराश हूं, आज मैं क्या करूं। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, पवित्र आत्मा आपको रास्ते पे चलाएगा, पवित्र आत्मा प्रसन्न रहने के लिए आपको बताएगा कि कैसे प्रभु को प्रसन्न करना है। हालेलुया। लिखा वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और लिखा अपनी ऋतु में फलता है। तुरंत नहीं, रिजल्ट एकदम नहीं मिलता है। एकदम से आपको ये नहीं कि आज आपने प्रार्थना की आज ही रिजल्ट मिलेगा। आप लगातार प्रभु के साथ चलते रहिए और फिर देखिए आपके जीवन में कितनी आशीष आती है, कितना परमेश्वर आपको आशीष देता है, कितना परमेश्वर आपके जीवन चमत्कार करता है। आप मुरझाए विश्वासी नहीं, परंतु आप खिले हुए विश्वासी होंगे। आपका जीवन प्रसन्न रहेगा, आप परमेश्वर की महिमा में भरे रहेंगे, आप अभिषेक में बने रहेंगे, आत्मिक उन्माद में भरे रहेंगे। आपके किसी बात का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आप जानते सच्चाई को, आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे। तो लिखा है अपनी ऋतु में फलेंगे। एक समय आएगा परमेश्वर का, पेड़ के एक फल का समय होता है। आप देखिए, हर समय पेड़ पे फल नहीं आते, लेकिन एक समय आता है जब पेड़ पे फल आते हैं। हमारे जीवन में भी वो समय, वो क्षण आएंगे जब परमेश्वर में बहुत आशीष देगा, और उस आशीष को हम दूसरों में भी बांट पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करें, परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर की महिमा करें। और लिखा है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। आपके जीवन में निराशाएं कभी नहीं आएंगी अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं। आपकी जड़ें, आप एक वृक्ष हैं जो प्रभु के साथ लगाए गए हैं, आप उसमें रोपे गए हैं, आपकी जड़ें परमेश्वर मिली हुई है। आप कभी निराश नहीं होंगे, आप कभी दुखी नहीं होंगे, आप हर समय आनंदित रहेंगे, आत्मिक उन्माद से भरे रहेंगे। आपको मृत्यु का डर नहीं रहेगा, आपको बीमारी महामारी का डर नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहेगा, पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा, आपको समझाता रहेगा। आपके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। और सबसे बड़ी आशीष देखिए, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो क्या होता है? सफल होता है। ऐसे लोग, ऐसे धर्मी लोग जो प्रभु के साथ चलते, दिन रात परमेश्वर की महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, है ना, ऐसे लोग कभी भी जो भी काम करेंगे वो हमेशा सफल होगा। जो धर्मी पुरुष जो काम करता है वो कभी फेल नहीं होती, उसकी योजनाएं कभी फेल नहीं होती है। मैंने अपने जीवन में पाया, जितनी योजनाएं प्रभु ने मुझे दी, आज तक एक भी फेल नहीं हुई, कभी भी मैं असफल नहीं हुआ। जो भी काम परमेश्वर ने मुझे दिया और मैंने जिस काम के लिए प्रभु से प्रार्थना की, कोई भी काम असफल नहीं हुआ। परमेश्वर ने हर काम में सफलता दी। थोड़ा समय लगा, लेकिन मिल गई सफलता है। जब हम प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो क्या होता है? सफल होता है। बहुत से लोग जीवन में सफलता नहीं प्राप्त करते, उनकी जिंदगी में तरक्की नहीं आती, उनकी जिंदगी में कोई भी ऐसी खुशी नहीं होती है जिसे वो कह सके, बांट सके। ऐसा इसलिए होता है कि हम प्रभु के साथ कम समय बिताते हैं, प्रभु के साथ कम चलते हैं, प्रभु की व्यवस्था में कम मन लगाते हैं। ज़्यादा हम संसार में मन लगाते हैं, ज़्यादा हम पापियों के मार्ग में खड़े जाते हैं, ज़्यादा हम ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठ जाते हैं। परंतु परमेश्वर चाहता है आप धन्य पुरुष बने, परमेश्वर चाहता है हम आशीषित पुरुष बने, परमेश्वर चाहता है हम उसके बेटे बेटियां बने, परमेश्वर चाहता है हम उसके नज़दीक रहें, ताकि वो हम पर अपने खजाने को लुटा सके, वो अपने धन को हमें दे सके, स्वर्गीय धन को जो उसके पास है, उसकी सामर्थ, उसकी आशीषें, उसके चमत्कार।
आइए प्रियो, हम सब मिलकर परमेश्वर के साथ चलें और उसकी निकटता में आएँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज आपको आशीष देगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने लोग इस वचन को सुनते हैं प्रभु, ये सब आशीष पाएँ प्रभु, धन्य बने प्रभु, तेरी महिमा करें, क्योंकि धन्य परमेश्वर है तू हमारा जो आशीष देता पिता परमेश्वर। और हर जन प्रभु जो वचन सुनता है तेरी आशीष को पाए, बढ़ता जाए प्रभु, जीवन में प्रभु तरक्की पाए, सफलता पाए प्रभु, उनके बच्चे आशीष पाएँ, उनके घरों में बरकतें हो, खाने पीने की कोई घटी ना रहे, महामारी से बचे रहें प्रभु, और उनके घरों में खुशियाँ और आनंद रहे, मायूसी कभी ना आए प्रभु जी, हमेशा लहलहाते रहे, हमेशा प्रभु हरे भरे रहे प्रभु, फलवंत बने प्रभु, तेरी महिमा कर सके। तेरे हाथ में सौंपते हैं, हर बीमारी से चंगाई देना, छुटकारा देना प्रभु, आशीष देना प्रभु जी, ताकि आनंद के साथ चलें और तेरी महिमा कर सकें। तेरे हाथ में सौंपते हैं अनुग्रह और आशीष। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं, तेरे हाथ में सौंपते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय यीशु की। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रतिदिन आपको इसी तरह से संदेश मिलते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और प्रतिदिन आकर सुनिए और कमेंट करना ना भूलें। जरूर आप बताएं कि प्रभु ने आपको आशीष दी है। और जय यीशु की, जय मसीह, जो भी धन्यवाद आप करना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम जान सकें कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं और वचन को सुन रहे हैं। प्रतिदिन आपको इसी तरह से प्रभु का वचन आपको मिलता रहेगा, ताकि आप तरक्की पाएं, आशीष पाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय यीशु की। धन्यवाद।